हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है टारगेट प्रोफेसर में। अब कई लोग कहेंगे ये टारगेट प्रोफेसर क्या है सर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है मेहरा क्लासेस पर जहां पर केवल और केवल एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच चल रहा है। यहाँ पर ये नहीं है कि यूजीसी नेट वाले भी आ जाओ, सेट वाले भी आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, नहीं। केवल और केवल एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, 1 जून को आपका एग्जाम है, तो आ जाओ, है ना। अगर फेज 2 में है तो आगे जुलाई में है, फेज 1 में है तो जून में है। मैं तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश का तो कब है? इंग्लिश का तो फेज 1 में ही है, 1 जून को है। उसके लिए ये पर्टिकुलर बैच टारगेट प्रोफेसर बनाया गया है इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए। हालांकि इस मेरा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपको हर सब्जेक्ट का, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसका कोर्स मिलेगा। इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो देखिए, कोर्स ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप बिना कोर्स ज्वाइन किए ही क्या कर सकते हो, किस तरह से पढ़ सकते हो। कोर्स ज्वाइन करते हो तो क्या आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो देखिए, कभी भी हम किसी टारगेट को बनाते हैं तो जहां से वो टारगेट आना है, मतलब कि जैसे आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो एमपीपीएससी की तरफ से, यूपीपीएससी की दे रहे हो तो यूपीपीएससी की तरफ से, है ना, यूपीएससी दे रहे हो तो यूपीएससी की तरफ से, वहां से आपको सिलेबस पता चल जाएगा कौन सा सिलेबस है, क्या आएगा, है ना। तो सीधे अपन लोग टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं एमपीपीएससी ने जो सिलेबस लॉन्च किया है कल ही, है ना, उसको देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा सिलेबस लॉन्च किया है और ये टोटल कितने नंबर का आ रहा है। तो आपको बता दें, ये 600 नंबर का आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट वाला। 200 नंबर का कौन सा आएगा, आपका जनरल स्टडीज, राइट, एमपी की जीके। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, यानी 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 100 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। अब आपके सामने लक्ष्य है, आपको एकदम फोड़ना है, कुछ नहीं बहाना चलेगा। आपके सामने लक्ष्य आपको करके दिखाना है। प्रकृति जो है ना, बार बार मौके नहीं देती, ये ध्यान रखना, है ना। तो सीधे चलते हैं अपन लोग और पहुंचते हैं एमपीपीएससी ने हमें क्या दिया है भैया, वो भी देख लेते हैं कि ये सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है। ठीक है, ये लीजिए साहब, ये आ गए अपन लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024। अब 24 तो कहना ही पड़ेगा, 31 दिसंबर 30 दिसंबर को इन्होंने बताया था, होगा तो ये 2025 में, 1 जून 2025 में। तो इनने क्या दिया है, तो इन्होंने दिया है कि यूनिट 1 चौसर टू शेक्सपियर। भैया ये क्या है, ब्रिटिश लिटरेचर है। अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर को अच्छे से पढ़ते हैं तो गजब हो जाएगा, है ना। जॉफरी चौसर का इन्होंने बोला है कि कैंटरबरी टेल्स की प्रोलोग्यू पढ़ लेना, स्पेंसर की फ्योरी की उनकी बुक 1 पढ़ लेना, है ना, विलियम लैंगलैंड की पियर्स एंड प्लोमैन पढ़ लेना, क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर पढ़ लेना, बेन जॉनसन का एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर पढ़ लेना। और बहुत साफ सुथरे इन्होंने दिया है। वो तो भैया आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितने भयंकर है एमपीपीएससी, है ना। उसके बाद इन्होंने जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड दिया है ना। अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर को ढंग से पढ़ते हो तो चाहे वो जॉन डन हो, चाहे जॉन मिल्टन हो, जॉन ड्राइडन हो, जॉन बनियन हो, रॉबर्ट बर्टन हो, ये तो आप पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। और देखो ये यूनिट 2 में उसी ब्रिटिश लिटरेचर में आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखो नीचे आओ तो ब्रिटिश लिटरेचर को ही इन्होंने फिर आगे बढ़ाया है यूनिट 3 में भी। अगस्तन एज से रोमांटिक पीरियड में ये गए, जोनाथन स्विफ्ट है, डेनियल डफे, और इनके जो स्पेशल वर्क हैं उसको इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ना ही पढ़ना है, डेनियल डफे की रॉबिन्सन क्रूजो पढ़ना ही पढ़ना है, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील की द स्पेक्टेकल पढ़ना ही पढ़ना है ना। ऐसे इन्होंने एकदम मेंशन किया है। फिर ये आगे बढ़े, पूरा इसको कवर किया है लगभग इन्होंने रोमांटिक पीरियड तक। फिर यूनिट 4 में इन्होंने विक्टोरियन पीरियड और प्री रेफरेंस डाल दिया है, बिल्कुल ब्रिटिश लिटरेचर है टोटल के टोटल। फिर यूनिट 5 में आपकी मॉडर्न लिटरेचर डाल दी है, ब्रिटिश लिटरेचर, है ना। फिर यूनिट 6 में इन्होंने लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म डाल दिया है, राइट। यूनिट 7 में इन्होंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि ये
लैंग्विस्टिक वगैरह हैं, और इंग्लिश जो इंडिया में किस तरह से बढ़ी, किस तरह से उसका फ्यूचर है, क्या है, इस सब के बारे में इन्होंने बोल दिया है। बाकी इन्होंने एक एक वर्क मेंशन भी कर दिया है कि कालिदास का ये पढ़ना है, गिरीश कर्नाड का ये पढ़ना है, महेश दत्तानी का ये पढ़ना है ना, ये पढ़ना ही पढ़ना है, इन्होंने ऐसा बोला है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में आपका अमेरिकन लिटरेचर और नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर इनको पढ़ने के लिए इन्होंने बोला है। यूनिट 9 में हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है ना, कौन सी थ्योरी हुई, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक क्या है, राइट, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, जेनरिक ग्रामर है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग है ना, और आईसीटी का इसमें क्या प्रयोग है, देखो इसमें कहीं ना कहीं ये भी डाला गया है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें ये नया चैप्टर तो नहीं है, पहले ही पुराना है, लेकिन एमएलए 8th एडिशन इन्होंने पूरा बताया हुआ है, यानी कि साफ साफ क्लियर हो गया है कि कहां से आएगा, है ना। अब चलते हैं कि इसको हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट कर लें, राइट, तो वो हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं पहले अपन लोग कि किस तरह से हम पढ़ाई करें। ये देखिए, ये मैंने सिलेबस बनाया हुआ है, मैं अपनी शकल पे ले आऊँ भैया, बगल में ये आ गया मैं, ठीक है, ये मैंने सिलेबस बनाया है। मैंने सिलेबस क्या बनाया है, देखो सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर को इतनी गजब तरीके से इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ दो, ढंग से पढ़ दो, है ना। कैसे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 कैसे पढ़े भैया, एंग्लो सेक्शन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, पूरी पढ़ो और शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, समझ गया कि नहीं। एक तरह से फाउंडेशन बनाओ, पूरी तरह से पूरी यूनिट कवर करते जाओ। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ो 2 यूनिट में, लिटरेरी थ्योरी पढ़ो 9 यूनिट में, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ो 2 यूनिट में, एक फाउंडेशन कंप्लीट करो। इंडियन लिटरेचर पढ़ो, इंडियन लिटरेचर को 4 यूनिट में कंप्लीट करो, कौन कौन से राइटर्स हैं, क्या है, कहीं से भी पूछा जा सकता है ना, क्योंकि उनने ऊपर मेंशन किया है, पर्टिकुलर वर्क में अकेला नहीं है, ऊपर मेंशन किया है, सभी राइटर्स उनके वर्क्स पूछे जा सकते हैं। और वर्ल्ड लिटरेचर का थोड़ा 1 यूनिट में हम लोग कवर कर लेंगे, यानी ये हमारा फाउंडेशन बनाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद जैसे हमारा ये कवर होगा, हम लोग पर्टिकुलर जो दिया हुआ है उसको पकड़ेंगे, और उसको पकड़ के एक एक चीज, कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, है ना। पहले भैया फाउंडेशन तो बना लो, अच्छी तरह से क्लियर तो कर लो, राइट, तभी तो हम टारगेट प्रोफेसर पे चल पाएंगे। तो टारगेट प्रोफेसर याद आता है, चलिए टारगेट प्रोफेसर की तरफ चलते हैं जरा। ये आ गया भैया टारगेट प्रोफेसर पर, ठीक है, इसको हमें अचीव करना ही करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल मत करना। अगर आपने मेहनत में थोड़ी भी कमी छोड़ी, कोई तुम्हारी सीट ले जाएगा, थोड़ी भी कमी छोड़ी तुम्हारी कोई सीट ले जाएगा, मैं बता रहा हूं, है ना। बिल्कुल लग जाओ, अपनी जर्नल जो स्टडी है आपकी एमपीजी के वो भी करो, लेकिन सब्जेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो आपके वश का है, वो आपके वश का है, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो, है ना। जीके भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी हमें फोकस करना है, बट इस पे ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है। 600 नंबर का है ना, 600 नंबर में हमें ज्यादा से ज्यादा लेके आना है, अंडरस्टूड। तो चंद पैसे मत देखो, अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आइए साहब ये लीजिए, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, बहुत ही कम ले रहा हूं, 2999 यानी कि 2999 में आपको ले रहा हूं। वैसे फीस हमारी 4999 है, आप मिस मत करो। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो अभी जुड़ें, बिल्कुल फीस मत देखो, आपकी सीट अगर पक्की हो गई तो आपका पूरा जीवन बन जाएगा, है ना। तो फैसला देखो आपका है, आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। पहले पूरा एक फाउंडेशन बनाइए, फाउंडेशन के बाद आप क्या करिए, उन वर्क को एक एक से पढ़िए और फिर देखिए क्या कमाल होता है, राइट। अगर आपको कोई और डाउट है, इस नंबर पर कॉल करिए, मेरा सर से आपकी बातचीत होगी, एक एक चीज वो क्लियर कर देंगे आपकी, है ना। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल सबको छोड़ दो, 1 जून 2025 आपका होना चाहिए, गजब होना चाहिए, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आप हो सकता है मेरी क्लास में जुड़ो ना जुड़ो, ये बात की बात है, बट इसी आशा के साथ कि आपका बेहतर होगा, मैं आपसे विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।